हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज 5 सितंबर है, तो आज की क्लास लेने से पहले मैं आपको सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के साथ साथ 12 बफात भी है, जो मुस्लिमों के द्वारा बनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिस कारण से आज 5 सितंबर को जो है सभी शिक्षण संस्थानों में अधिकतर अवकाश है। तो बच्चों, आज हम आपको बहुपद के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में बहुपद के बारे में जाना है, काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। घात में हमने समझा कि एक घात है बहुपद जिसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, शून्य बहुपद, अर्थात इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम इससे आगे सीखेंगे और जानेंगे कि क्या है और इस चैप्टर में, इस अध्याय में। तो इस चैप्टर में इससे आगे है शून्य। जो बहुपदवाद होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक होते हैं, किसी का एक शून्यक होते हैं, किसी के दो शून्यक होते हैं, इत्यादि। अब अगर हम कोई बहुपद px है, ax प्लस b, और इसका एक जो शून्यक हमने माना बहुपद का शून्य k है, तो क्या हो जाएगा आपका p के बराबर a के प्लस b। अगर हम इस k के शून्य को हमको देखना है कि k का शून्य क्या होगा, तो k बराबर जो हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है आपका? अचर पद है, और ए जो होगा हमेशा किसका होगा? एक्स का गुणांक होगा। तो यही हमारा क्या है, इस जो आपका रेखीय बहुपद है, अर्थात पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इस बहुपद का क्या है? ये शून्यक निकालने का फार्मूला है, सूत्र है। अगर पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 है और हमें इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए p के बराबर 0, ये एक फार्मूला p के बराबर 0, अर्थात यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? k रखेंगे। तो 3k प्लस 1 बराबर 0, और 3k बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1, और k बराबर क्या? क्योंकि एक किधर चला गया? आपके बराबर की ओर चला गया, और k बराबर 3, इस अपॉन में k बराबर माइनस के 1/3। तो ये क्या हो गया? इसका शून्य हो गया। क्या हो गया? ये शून्य, क्योंकि हमने इस बहुपद का शून्य क्या माना? आपका k माना। क्या माना? k माना। अगर हमें वही जो आपका ये सूत्र हमने जाना है, इसके आधार पर निकालते हैं और डायरेक्ट इस समीकरण से निकालते हैं, तो फार्मूला क्या निकाला शून्य का? माइनस के बी, क्योंकि बी का मान क्या है? ए, क्योंकि जो ये समीकरण है वो इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी के, तो बी का मान क्या है आपका? एक, तो माइनस के बी अर्थात बी का मान 1, और अपॉन ए क्या आपका? एक्स का गुणा को आपका 3, तो शून्य क्या हो गया? माइनस का 1/3। तो आप दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं। एक बार आप पी के बराबर 0 रखेंगे, तो पी के अर्थात के की जगह क्या रख दिया? एक्स रख दिया, और पी के की जगह आपका ये रख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। इस तरह से आपका के शून्य का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो शून्य निकालने का फार्मूला है वो माइनस के बी अपॉन ए, जहाँ बी एक अचर पद होता है और जो ए होता है वो एक्स का गुणांक होता है। किसमें? आपके रेखीय बहुपद में, रेखीय बहुपद में। तो इससे आगे अगर हम 2-4 आपके सवाल देखेंगे इस शून्य निकालने से, तो जानेंगे किस तरह से शून्य निकाले जाते हैं। जैसे कोई बहुपद है, एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स बराबर 7x माइनस 1। तो अगर हम इस बहुपद का हम क्या निकालते हैं? शून्य निकालेंगे। तो शून्य, क्योंकि ये क्या है आपका? तुलना करने पर किससे? आपके बहुपद जो आपका पी एक्स बराबर क्या होता है? ए एक्स प्लस
बी से। ये क्या आपका रेखीय बहुपद है। अगर हम यहाँ बी का मान देखते हैं, इस समीकरण की तुलना करते हैं, तो बी का मान कितना आया -1 और ए किसका गुणांक एक्स का, तो ए का मान कितना आपका 7, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 7। अगर इसका हम शून्य निकालते हैं, शून्य, तो शून्य के बारे में मैंने बताया था -b/a। बी क्या था आपका अचर पद था और ए क्या था आपका एक्स का गुणांक था। तो ये माइनस सूत्र में है, माइनस बी का मान क्या रखेंगे -1 रखेंगे। क्या रखेंगे -1 अपॉन ए का मान क्या आपका एक्स का गुणांक। क्या है आपका एक्स का गुणांक, तो ए का मान एक्स का गुणांक रखेंगे तो ए का मान कितना है आपका 7। ये माइनस क्रॉस माइनस जानते होंगे, माइनस क्रॉस माइनस जो होता है आपका प्लस होता है और माइनस क्रॉस प्लस बराबर माइनस होता है और माइनस क्रॉस प्लस क्रॉस माइनस माइनस होता है और प्लस क्रॉस प्लस प्लस होता है। लिख लेना इसे। ये 4 हैं, अगर हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है और माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं माइनस आता है और प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है। तो इसी तरह जब माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, नीचे आपका 7 हो जाएगा। फिर क्या निकल गया आपके इस बहुपद का 7x - 1 बहुपद का जो शून्य निकला वो आपका निकला 1/7। तो इसी तरह से आप शून्य का निकाल सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि इस तरह से आपका शून्य निकाला जाता है। और अगर हम इसको दूसरी विधि से करते हैं, जैसे मैंने बताया था ये -1 है, तो अगर हम px बराबर क्या रखें 0, तो px की वैल्यू कितनी है 7x - 1, यहाँ 7x - 1 बराबर 0, ठीक है। और ये x बराबर क्या रख दो आपका k, क्योंकि k ही तो हमने शून्य मान रखा था पहले कि k क्या है, वो आपके px बहुपद का क्या होता है शून्य होता है, जो आपके रेखीय बहुपद होता है। अगर रेखीय बहुपद है उसका शून्य हमने क्या माना k माना। बस आपके इस x की जगह जो px था वो k रख दिया, p के बराबर 0, और जो आपका p के का मान कितना है ऐसे 7k - x की जगह k रख दिया बराबर 0 और k का मान 7k, ये आपका बराबर 1 हो जाएगा और k का मान 1/7 हो जाएगा। दोनों विधियां हैं, जो आपको विधि सही लगे उस विधि से आप शून्य का आप निकाल सकते हैं। तो शून्य निकालना आप सीख गए होंगे कि किस तरह से रेखीय बहुपद के शून्य निकाला जाता है। दोनों विधियां दोनों ही आसान हैं, कोई सी भी विधि से आप शून्य निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आपका दिया हुआ है, अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, अब तो जान गए होंगे द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसमें अधिकतम घात क्या होती है 2 होती है, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद की समीकरण क्या थी ax + bx + c, यही हमारी द्विघात समीकरण थी। तो अगर जहां a ≠ 0 अर्थात a का मान कभी भी 0 नहीं होने का, तो अगर कोई आपके ये हम इसके शून्य देखेंगे किस पर, आपके ग्राफ जो होते हैं, आपको एक ग्राफ की कॉपी आती है, अगर आप किताब में दिखाएं तो ये इस तरह के ग्राफ होते हैं। तो आप जान लोगे मार्केट में ग्राफ की कॉपी आती है, उस पर आप आसानी से इस ग्राफ वाले जो प्रश्न हैं उन्हें आप आसानी से उस ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। तो मार्केट में बुक सेलर पर जाकर आप ग्राफ की कॉपी खरीद सकते हैं और उन पर इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। तो ये x है, ये x होता है, ये y होता है, ये y' होता है। आपके x की ओर चलते हैं तो सब प्लस होते हैं और x' की ओर चलते हैं तो सब माइनस होते हैं, y की ओर चलते हैं तो सब प्लस होते हैं और y' की ओर चलते हैं तो सब माइनस होते हैं। तो इस तरह से अगर बात देखी जाए तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये आपका शून्य जो आपका मध्य बिंदु है, दोनों रेखाओं को जो काटते हैं इसके मध्य बिंदु O है। अगर हमने इस बहुपद को y
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाई जो रेखा है ये वाली, इसकी समीकरण हमने माना। और पूछ रहा है अगर हम कोई ग्राफ है, अगर ग्राफ जो है इस तरह से है और कोई रेखा इस तरह से अगर आपको काटती है, पहली कंडीशन, और बहुपद y बराबर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है और एक ग्राफ आपको दे रखा है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये ग्राफ होगा, ये आपका a और ये a डैश, दो बिंदुओं पर ये रेखा x अक्ष को काट रही है। तो जब भी ये रेखा जो होगी वो और x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगी उतने ही उसके निर्देश आपके शून्यक होंगे। तो ये दो बिंदु पर काट रही है, तो इस द्विघात बहुपद जो समीकरण दे रखी है इसके कितने शून्यक होंगे आपके? दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। ध्यान में रखना, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बहुपद है जो y अक्ष पर है, और अगर वो x अक्ष को दो बिंदु पर काटती है तो उसके कितने शून्यक होंगे आपके? दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर ग्राफ को यही द्विघात बहुपद समीकरण x x डैश y और y डैश, तब भी एक x यहाँ a डैश और ये a डैश, a और a डैश, तब भी किस पर काट रही है? x अक्ष को ही काट रही है। तब भी कितने बिंदु पर काट रहे हैं आपके? दो बिंदु पर। तो तब भी कितने शून्य होंगे इसके? दो शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? दो शून्य होंगे। समझ में आया? अगर ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इस तरह से x अक्ष को ये समीकरण काटती है और दो बिंदु पर काटती है a और a डैश पर, तब भी दो शून्य होंगे। और अगर इस तरह से आपके परवलयाकार के रूप में x और x डैश पर काटती है, तब भी इसके कितने शून्य होंगे? दो शून्य होंगे। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, अगर रेखा इस तरह से टच कर रही है x और x डैश, y और y डैश, तो ये जो है क्योंकि काट तो नहीं रही है परंतु इस x अक्ष पर होकर गुजर रही है, a और a डैश पर ही है, परंतु ये a और a डैश जो है दोनों बिंदु क्या हो जाते हैं? एक ही संपाती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संपाती। अर्थात a और a डैश दोनों बिंदु जो होते हैं वो a बिंदु पर क्या हो जाते हैं? संपाती हो जाते हैं। इसलिए इस a बिंदु पर इस x को काटती हुई प्रतीत होती है। ये y बराबर एक्स प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी जो है रेखा आपके x अक्ष को a बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। जब इस तरह से कोई रेखा x अक्ष को काटेगी तो उसका कितने शून्य होंगे? आपका एक शून्य होगा। कितना शून्य होगा? एक शून्य होगा। समझ में आई बात? दूसरा अगर बात करते हैं चौथा टाइप, x डैश y और y डैश, अगर रेखा इस तरह से x और y के बीच में काटती है और x अक्ष को ये भी इस तरह से क्या हो जाता है? काट किस पर रही है? x अक्ष को, परंतु बिंदु पर a और a डैश पर ही काटती है, परंतु जब भी इस तरह से इस रेखा से ही होकर गुजरती है, ये परवल है, तो ये संपाती हो जाता है और क्या दिखता है आपका? केवल एक बिंदु a दिखता है। तो इस स्थिति में भी जो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ये इसका भी क्या होगा? एक शून्य होगा। क्या होगा? इसका भी एक शून्य होगा। कितना शून्य होगा? इसका भी एक शून्य होगा। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं ये x डैश, ये y और ये y डैश, अगर इस तरह से ये रेखा काटती है समीकरण द्विघात समीकरण, तो क्या ये x अक्ष को कहीं पर काट रही है? ये रेखा, ये परवल है, कहीं x अक्ष को काट रही है? नहीं ना। तो इस तरह से अगर कोई आपका रेखा केवल y अक्ष को काटती हुई नजर आती है
तो इसका कोई शून्य नहीं होने का, कोई शून्य नहीं है। ठीक है, आगे वो एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, और अगर इस तरह से परवलय है तो ये भी ना तो एक्स को काट रहा है और ना वाई को काट रहा है, तब भी इसका कोई शून्य नहीं है। तो आप जान गए होंगे कि ग्राफ पर किस तरह से बहुपद के, किसी भी बहुपद के जो शून्य होते हैं किस तरह से निकाले जाते हैं, और अगली जो अध्याय होगी इन्हीं शून्य के ऊपर आधारित है, ग्राफ पर आधारित है। हम अगली नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो अध्याय पर ही होगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम आपको अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे आपके लिए कि आप हाई स्कूल में मैथ में अच्छे नंबरों से, अच्छी परसेंटेज से आप पास होंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जब तक आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तब तक मैं आपको मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कराऊंगा। तो इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।